आमतौर पर भारत की जंग आजादी में सूफी, पीर, उलमा इनके रोल की बात तो होती है, लेकिन वो इतनी प्रोमिनेंटली नहीं होती है। ऐसा आम देखा गया है। अगर बातचीत होगी भी तो ज्यादा से ज्यादा उलमाए देवबंद के वो भी दो तीन नाम, उसके आगे बात नहीं जाएगी। मौलाना आजाद पे बात आ जाएगी, आगे बात नहीं जाएगी। गांधी जी का रोल जो है वो बहुत लोगों का ये दावा है कि जरूरत से ज्यादा लिया गया है नाम, कुछ लोगों का दावा है कि नेहरू जी का नाम ज्यादा लिया गया है। इस सारी डिबेट के बाहर अगर हम बात करें खुद गांधी जी की, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि गांधी जी जब हिंदुस्तान आए, बाद में 1915 के बाद जब वो पहुंचे हिंदुस्तान, तो वो एक नेशनल हीरो या इंटरनेशनल हीरो के तौर पर पहुंचे थे, जिन्होंने के साउथ अफ्रीका में एक तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ह्यूमन राइट्स की आवाज उठाई थी। उन्हें यूरोप में, हिंदुस्तान में, पूरे एशिया में हर जगह लोग मानते थे कि वो कुछ हैं। तो जब वो उन्होंने एंट्री करी तो पहली चीज ये हुई कि गोखले साहब ने उनसे ये वादा लिया कि देखिए, आप शुरू में एकदम से पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, पहले आप हिंदुस्तान को देखिए, समझिए, उसके बाद आप सोचिएगा। तो हुआ ये कि जो पहले इन जगह पर जहां पर के महात्मा गांधी 1916 में ही जहां पर वो पहली बार मिलने के लिए गए, सबसे पहले उन्होंने वहां पर बात की हिंदुस्तान की आजादी की जिन लोगों से, मतलब इंपॉर्टेंट लोगों से। हम ये बात नहीं कर रहे हैं आते ही वो बंदरगाह पर ही बहुत लोगों से मिले। तो वो सबसे पहले गए थे सिंध। सिंध में किसके पास गए? लुआरी एक जगह थी, लुआरी के एक पीर थे, बड़े मशहूर पीर थे, वो उनके पास गए। क्यों गए? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका में उनकी तहरीक थी, उसमें जो उनके साथ लोग थे जिनका केस लड़ने के लिए वो गए थे और बाद में जिन्होंने उन्हें एक तरीके से फंड किया था, वो सब लुआरी के पीर के ही मुरीद हुआ करते थे। तो लुआरी के पीर के मुरीद ही एक तरीके से उनके साथी थे। उन्होंने कहा था कि आप जाएंगे, उनसे जरूर मिलिएगा, वो आपकी मदद करेंगे। मजेदार बात यह है कि अगर हम सीआईडी रिपोर्ट्स उस जमाने की देखें तो लुआरी के पीर जब गांधी जी से मिले तो उन्होंने गांधी जी से मिलने के बाद अपने लोगों को कहा, गांधी जी ने कुछ नहीं कहा, कि उन्होंने ही कहा कि हमें अंग्रेजों का बॉयकॉट रखना चाहिए। इसमें जानने वाली चीज यह है कि ऐसा नहीं है कि सिंध के ये पीर फकीर गांधी जी के आने से नेशनलिस्ट हो रहे थे। बहुत से लोग ये समझ सकते हैं, नहीं, असल में वो पहले से ही थे। वहां पर झंडे वाला पीर थे, झंडे वाला, तो रशीदुल्लाह नाम था उनका। तो सिल्क लेटर मूवमेंट आपने नाम सुना होगा, रेशमी रुमाल तहरीक, तो उसमें जो एक इंपॉर्टेंट इंसान है जिसके खिलाफ केस था, वो पीर झंडेवाला के खिलाफ था। मजेदार चीज ये है कि पीर झंडेवाला के छोटे भाई थे पीर महबूब शाह, उन्होंने भी गांधी जी से मुलाकात करी और यह तय हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर जंग करी जाएगी। आप देख रहे हैं, मतलब गांधी जी के